दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत में सरकार द्वारा कुछ खास लोगों को वीआईपी सुरक्षा दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे तय होता है कि किन लोगों को ये सिक्योरिटी मिलेगी या सुरक्षा व्यवस्था कितनी अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई है और इस सब पर होने वाला खर्च कौन उठाता है। चलिए आज के इस वीडियो में आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, ये सिक्योरिटी कवर देने का फैसला गृह मंत्रालय करता है। ये सिक्योरिटी आमतौर पर देश की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों को मिलती है, जैसे वर्तमान समय में गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के आकलन पर अभिनेता, क्रिकेटर्स या और किसी पब्लिक फिगर को भी सुरक्षा दी जा सकती है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर तय होता है कि शख्स को कौन सी कैटेगरी की वीवीआईपी सुरक्षा दी जाएगी। बता दें कि भारत में आमतौर पर सरकार द्वारा 5 तरह की सुरक्षा कैटेगरी दी जाती है, जिनमें Z+Z, Y+Y और X शामिल हैं। उदाहरण के लिए साल 2020 में सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को सीआरपीएफ की Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। दोस्तों, इस तरह के सुरक्षा घेरों में कई सारे ट्रेंड जवान और सुरक्षा वाहन का जत्था होता है। ये एक खर्चीली व्यवस्था होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह खर्च उठाता कौन है, क्योंकि नागरिकों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसे में वीआईपी सिक्योरिटी का खर्च भी सरकार उठाती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए 2014 में एक आरटीआई दायर की गई थी, जिसके जवाब में सरकार ने कहा था कि इन सुरक्षा घेरों का खर्चा राज्य सरकार के खाते में जाता है। सुरक्षा पाने वाला व्यक्ति जिस भी राज्य में आमतौर पर रहता है, उसे मिलने वाली सुरक्षा का खर्च भी वही राज्य उठाता है। आरटीआई के जवाब में कहा गया, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में कई सारी एजेंसियां शामिल होती हैं, इसीलिए सुरक्षा कवर पर होने वाले खर्च का सटीक आंकड़ा नहीं बताया जा सकता। बता दें कि इसमें स्टेट पुलिस फोर्स सुरक्षा देने के लिए जिम्मेदार होती है। मामले को देखते हुए सीएपीएफ के जवान भी सुरक्षा में उतारे जा सकते हैं। साथ ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की जाँच के आधार पर कमांडो की संख्या और सुरक्षा घेरे की रूपरेखा तैयार होती है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसी होती है ये कैटेगरी की सुरक्षा। भारत में Z+ सिक्योरिटी कवर सबसे मजबूत सिक्योरिटी कवर माना जाता है। यह सुरक्षा कम ही लोगों को मिलती है। भारत में Z+ सुरक्षा पाने वालों में ज्यादातर गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इस सुरक्षा घेरे में व्यक्ति को किसी भी खतरे से बचाने के लिए 55 ट्रेंड जवान तैनात किए जाते हैं। साथ ही सीआरपीएफ के कमांडो 7 दिन और 24 घंटे व्यक्ति के चारों तरफ पैनी नजर रखते हैं। खतरे को देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो भी तैनात किए जाते हैं। खास बात यह है कि इनमें हर एक कमांडो को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिली हुई होती है। साथ ही ये लोग बिना हथियारों से लड़ाई करने की कला में स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके अलावा इस सुरक्षा में आधुनिक हथियार और बुलेट प्रूफ वाहन शामिल किए जाते हैं। अगली है Z कैटेगरी। Z कैटेगरी दूसरा सबसे सुरक्षित सिक्योरिटी घेरा होता है। इसमें सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति के आसपास 4 से 5 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो और पुलिस कर्मियों सहित 22 जवान तैनात रहते हैं। ये सुरक्षा दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवानों द्वारा दी जाती है। बेहतर सुरक्षा के लिए लोगों को एक एस्कॉर्ट कार भी उपलब्ध कराई जाती है। बाबा रामदेव और आमिर खान कुछ उदाहरण हैं जिन्हें पहले Z सिक्योरिटी कवर मिला था। इसके अलावा Y कैटेगरी के तहत मिलने वाली सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी साथ रहते हैं, जिनमें 1 या 2 कमांडोज के अलावा पुलिस कर्मी शामिल होते हैं। Y कैटेगरी तीसरे स्तर का सुरक्षा घेरा होता है और X कैटेगरी देश में सबसे निचले स्तर का सुरक्षा कवर होता है। इसमें सिर्फ 2 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और कोई भी कमांडो नहीं होता। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।